आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बार सातों बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से एक सांप निकला तो सभी बहुएं सांप को मारने दौड़ी, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया और उसने सांप को अपना मुंह भोला भाई बना दिया। सारी जेठानियां बोली कि कल इसकी छलनी लाने की बारी है। यहाँ पर सांप निकलेगा तो इसे खा जाएगा। अगले दिन जब छोटी बहू छलनी लेने गई तो सांप ने जोर से फुकार मारी। वह बोली, भैया जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। इस पर वह बोली, तुम मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, तो तुम मुझे कैसे खा सकते थे। घर जाने पर सारी जेठानियां हैरान हुई कि सांप ने इसे कैसे जिंदा छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वह धर्म का भाई बना सांप आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, इसे मेरे साथ भेज दो। इस पर सभी जेठानियां कहने लगी, देखो हमारा तो पीहर भी है लेकिन कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं है तब भी इसको लेने इसका धर्म भाई आ गया। छोटी बहू को बाद में सिर धोकर मेहंदी लगाकर शगुन का सामान देकर मायके भेज दिया गया। मायके में आने पर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। तब सांप बने धर्म भाई ने अपनी माँ से कहा कि अब इस बहन को इसके ससुराल भेज दो। उसे बहुत सारा सामान और धन देकर ससुराल भेज दिया। इतना सारा सामान देखकर उसके पति की ताई चाची कहने लगी, बहू तेरा भाई तो तुझे बहुत ही लाड प्यार से रखता है। उसने तुझे 6 कोठे की चाबी तो दे दी, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। यह बात सुनकर बहू के मन में भी यही बात बैठ गई कि मेरे भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। उसने वापस जाकर अपने भाई से वही प्रश्न किया तो उसके भाई ने जवाब दिया, अगर 7वें कोठे की चाबी लेगी तो बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन उसने बहुत जिद की, 7वें कोठे की चाबी ले ली। उसने 7वें कोठे का ताला खोला तो देखा कि वहाँ एक अजगर बैठा है और अजगर ने उसे देखते ही जोर से फुकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। इस पर अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा कहा है इसलिए मैं तुझे नहीं खाऊंगा। वह बोली कि तुम मुझे कैसे खाते, तुम मेरे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी धर्म की बेटी।